एक छोटे से शहर में रमेश, सुरेश नामक दो दोस्त रहते थे। रमेश मेहनती था। एक ही दिन में बढ़ा बन जाऊं, पर्याप्त धन कमाऊं, कभी भी उसकी यह इच्छा नहीं थी। मेहनत के बल पर ही, सतत प्रयत्नों के द्वारा ही, सही मार्ग पर चलकर ही जीवन में कुछ बनने की उसकी तीव्र इच्छा थी और इसी दिशा में वह कदम बढ़ाता था। पर सुरेश का स्वभाव इसके बिल्कुल विपरीत था। वह हमेशा ऊंचा ही सोचा करता था। वह कहता था, बाघ हाथी के दिमाग को ही खाना चाहता है। भूख लगने पर वह हरी घास थोड़े ही खाता है। मैं भी बाघ की ही तरह हूँ। रमेश की तरह इधर उधर से कुछ न कुछ बटोरने का आदी नहीं। चूंकि वह धनी परिवार का था, इसलिए घर के बैठे लोग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देते थे। वे कभी भी शिकायत नहीं करते थे कि बेकार बैठा रहता है और कुछ भी कमाता नहीं है। परंतु उसके भविष्य को लेकर उसके माता पिता को चिंता थी। कांताराव उन दोनों के गुरु थे। इन दोनों को उन्होंने ही शिक्षा प्रदान की। वे अपने विद्यार्थियों से मिलने एक बार उनके यहाँ आए। दोनों विद्यार्थियों ने उनका स्वागत किया और आतिथ्य दिया। गुरु ने खुश होते हुए उनकी स्थिति के बारे में पूछताछ की। रमेश ने विनयपूर्वक कहा, खेती में और व्यापार में मैं अपने पिता की मदद कर रहा हूँ। स्वयं व्यापार करने में थोड़ा और समय लग सकता है। ये जानकर बहुत खुश हुआ। जो पेशा अपनाना चाहते हो उसमें प्रशिक्षण और अनुभव की भी आवश्यकता पड़ी ढलती है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो। गुरु ने कहा। फिर सुरेश से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूँ। कुछ करने की कोई जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरे पिताजी बहुत बड़े व्यापारी हैं। वे गहनों की बहुत बड़ी दुकान संभाल रहे हैं। इतनी बड़ी दुकान इस शहर में नहीं है। हमारी दुकान में बेचे जाने वाले गहने अपनी श्रेष्ठता के लिए प्रसिद्ध हैं। जिस दिन मैं दुकान का मालिक बनूंगा, अपनी इच्छा के अनुसार व्यापार करूंगा और खूब कमाऊंगा भी। पिताजी से 10 गुना अधिक ही कमा कर दिखाऊंगा। शहर भर में मैं धनाढ्य कहलाऊंगा। धन के साथ साथ नाम भी कमाऊंगा। सुरेश ने दंभ भरे स्वर में कहा। गुरु ने उसकी बातों पर देखो, कोई भी व्यापार धर्म विरुद्ध हो तो दुराशा, लोभ, अरिष्ट का कारक होता है। मैं तुम्हें उस लंबोदर की कहानी सुनाऊंगा जिसने दुराशा के वश में आकर अपना नाश कर लिया। घर में जो भी पकता था खा लेता था और खाने के लिए मांगता रहता था। बड़े उससे बार बार कहा करते थे कि काम पर ध्यान रखो और खाना कम कर दो, पर वह उनकी बात मानता ही नहीं था। घर में खाली बर्तन दिखते तो गांव के घर घर पर जाकर खाना मांगने लगता था। गांव के लोग भी भला कितने दिनों तक उसे खाना खिलाते रहेंगे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने इनकार कर दिया। कोई भी उसकी मांग पूरी करने को तैयार नहीं था, इसलिए आधी रात को किसी न किसी घर में घुस जाता था और बचा खुचा खाना खा लेता था। एक दिन पास ही के जंगल में चला गया। वहां के जंतुओं को देखते ही उन्हें खा जाने की उसमें इच्छा जगी। एक भाले से जंतुओं का शिकार किया और उन्हें खा लिया। पेटू लंबोदर को देखते ही छोटे मोटे जंतु भय के मारे भागने लगे। लंबोदर ने एक दिन एक हाथी को देखा। पहले तो उसे देखकर वह डर गया। वह हाथी बड़े बड़े वृक्षों की शाखाओं को तोड़ने लगा और उन्हें खाते जाने लगा। उसे लगा कि इतने बड़े हाथी को खा सकूंगा तो कितना अच्छा होगा, पर अपने पेट को देखकर वह निराश हुआ, क्योंकि इतने छोटे पेट में इतना बड़ा हाथी कैसे समा सकेगा। परंतु लंबोदर के मन में हाथी को खाने की इच्छा तीव्र होती गई। एक दिन उसने एक मुनि को देखा। वह दौड़ता हुआ गया और मुनि के पैरों पर गिर पड़े ढा। फिर अपनी इच्छा प्रकट की और पूछा कि इस इच्छा के पूरे होने का मार्ग क्या है। उसकी इच्छा जानकर मुनि निश्चेष्ट रह गए, पर वे करें भी क्या, क्योंकि मांगने वाले की इच्छा पूरी करना उनका नियम था। वे इस नियम से बद्ध थे। उन्होंने लंबोदर से कहा, मैं तुम्हें एक मंत्रोपदेश देता हूँ। देखो, वहाँ जो गुफा दिखाई दे रही है उसमें प्रवेश करना और दीक्षा के साथ इस मंत्र का जप करना। तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। फिर उन्होंने उस मंत्र का उपदेश दिया। लंबोदर तुरंत गुफा के अंदर चला गया और कहने लगा, मुझे इतना बड़ा पेट दो जिसमें बड़ा हाथी भी समा जाए। यूं कहते हुए वह बड्ढे ही आग्रह के साथ मंत्र का जप करने लगा। तीसरे दिन सुबह को लंबोदर का पेट बहुत बढ़ने लगा। उसके आनंद की सीमा न रही। ये सोचते हुए गुफा से बाहर आने को तैयार होने लगा कि अब मैं जंगल के सब प्रकार के जंतुओं को आराम के साथ खा सकता हूँ। पर भारी शरीर के कारण वह गुफा के बाहर नहीं आ पाया। उसका दम घुटने लगा। बाहर आने का कोई और दूसरा मार्ग नहीं था। जब उसने गुफा में प्रवेश किया था, तब उसने इस पर ध्यान नहीं दिया कि उस मार्ग से एक ही आदमी अंदर प्रवेश कर सकता है। उसे अपनी दुराशा और लालच पर पश्चाताप होने लगा और भूख सह न सकने के कारण गुफा के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। गुरु ने यह कहानी सुनाने के बाद सुरेश से कहा, देखा, दुराशा के वश में आकर लंबोदर की कैसी मौत हुई। याद रखो, दुराशा सदा दुख का कारक होता है। यह सोचते मत रहना कि आकाश तक पहुंचने के लिए निशानी कैसे डालूं। पहले अपने ही पेड़ पर चढ़कर फलों को तोड़ना सीखो,
अब मेरी अक्ल ठिकाने आ गई गुरुवर। आज ही से पिताजी की दुकान पर जाऊंगा और व्यापार की बारीकियां सीखूंगा। सुरेश ने गुरु को प्रणाम करते हुए कहा। वहां से गुरुवर घर गए और दोनों दोस्त अपने अपने काम में व्यस्त रहे।